अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी प्यारी मायरा, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, नहीं किया जॉइन पर लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज इस उन्वान पर बात होगी, उसका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात होगी आज। अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर जिस इंसान को सबसे पहले तहलीक किया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से दुनिया में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और इंसानों का सिलसिला शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की बीवी को तहलीक फरमाया और आप दोनों की औलाद से इंसानों को तादाद में इजाफा हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी इंसान हैं वो आपकी औलाद या औलाद की औलाद हैं। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को सबसे मखलूक़ात से अफजल करार देने के लिए उन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्जा करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाता है, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इब्लीस ना झुका। इब्लीस ने झुकने से इनकार कर दिया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। इब्लीस एक जिन था जिसे इसके इबादत गुजारी की वजह से अल्लाह ताला ने ऊंचा मुकाम अता कर रखा था। वो अपने आप को तमाम मखलूक़ात से अफजल समझता था। चनाचा इसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और अपना मुकाम खो बैठा। इब्लीस ने हसद की वजह से इंसानों को गुमराह करने में लग गया। अल्लाह ताला ने इसे शैतान करार दिया और इंसानों को इसके शर से पनाह मांगने की हिदायत दी। गुरूर और घमंड करना शैतान की सिफ़त है। हमें अपने मर्तबे और सलाहियत पर उतराना या दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों और सलाहियतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तरीके ये हैं कि अल्लाह ताला की महलूक को भी नफ़ा पहुँचाया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम औलाद को सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करने और इसी की अताअत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दुआ सिखाई ताकि जब इंसान से कोई गलती हो जाए तो वो इन अल्फाज में अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे, ऐ रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और जब रहम ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। हम सब को ये दुआ याद करनी चाहिए और इसके ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी खताओं की माफ़ी तलब करनी चाहिए। ज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।